अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम खालिद है। आज से 2 दिन पहले मैंने पोस्ट लगाई थी अपने फ़ेसबुक पे, सोशल मीडिया पे कि मुझे गोल्डन वीज़ा मिल गया है। तो कुछ लोगों ने सवाल किया कि कौन-सी कैटेगरी का वीज़ा मिला है, किस तरह मिला है, इसके मुतालिक वीडियो बना दें और कुछ लोगों को लगा कि शायद मैं मज़ाक कर रहा हूँ क्योंकि वो तस्वीर जो मैंने साथ में लगाई थी, वो एआई जनरेटेड थी। सो आज मेरे पास क्योंकि ये एमिरेट्स आईडी आ गई है, मैं आपको कितना क्लियर नज़र आता है इस पे। बहरहाल मेरा फाइनली गोल्डन वीज़ा आ गया है, तो मैंने सोचा जिन लोगों ने सवाल किया कि किस तरह अप्रूव हुआ है, क्या प्रोसीजर है, वो जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, जो मैं खुद प्रोसेस से गुज़रा हूँ, वो मैं शेयर कर दूँ। दुबई के गोल्डन वीज़ा के बारे में जानते हैं, बेसिकली जानते होंगे, बहुत मशहूर ज़माना कैटेगरी है। एक तो है कि आप किस तरह गोल्डन वीज़ा ले सकते हैं। सबसे पहली मशहूर कैटेगरी जो है इन्वेस्टर्स के लिए है। जो लोग 20 लाख दिरहम इन्वेस्ट करते हैं यूएई के अंदर, या तो आप प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करें 20 लाख दिरहम, या आप बैंक में डिपॉज़िट करा दें 20 लाख दिरहम, तो आप जो है गोल्डन वीज़ा के लिए एलिजिबल हो सक जाते हैं और आपको गोल्डन वीज़ा मिल सकता है। जब तक आपके पास प्रॉपर्टी है या आपका बैंक डिपॉज़िट है, वो गोल्डन वीज़ा आपका रहता है। मैं गरीब आदमी इस कैटेगरी पे पूरा नहीं उतरता, तो मुझे ये वाला वीज़ा नहीं मिला हुआ। दूसरी कैटेगरी आती है क्रिएटर्स के लिए, जो लोग कंटेंट करते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और एजुकेशनल कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं रेगुलरली, अच्छी एंगेजमेंट है, तो उनको भी वीज़ा मिल जाता है, गोल्डन वीज़ा। लेकिन ना मेरे पास इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, ना ही मैं कंटेंट क्रिएटर खुद को क्लेम करता हूँ, ना ही मैं रेगुलर कंटेंट बनाता हूँ, तो मैं इस कैटेगरी पे भी पूरा नहीं उतरता था। मुझे कंटेंट क्रिएटर वाला वीज़ा नहीं मिला है। एक और कैटेगरी है, अगर आप फर्स्ट कैटेगरी के एम्प्लॉई हैं यहाँ पर, ग्रेड 1 के, मैनेजर लेवल के, सीईओ लेवल के, डायरेक्टर लेवल के, और आपकी सैलरी जो है मंथली 30,000 दिरहम से ज़्यादा है, 6 महीने का स्टेटमेंट है, और कंपनी जो है कम से कम 20 एम्प्लॉइज़ होने चाहिए कंपनी में, तो भी आप गोल्डन वीज़ा के लिए एलिजिबल होते हैं और आपको गोल्डन वीज़ा मिल जाता है। लेकिन मेरी सैलरी 30,000 दिरहम से ज़्यादा नहीं है। मेरी अपनी कंपनी है बहरहाल, लेकिन उसके बावजूद मैं इस कैटेगरी में भी पूरा नहीं उतरता था, मुझे ये वाला वीज़ा नहीं मिला। सो अब मैं आपको बताता हूँ मुझे कौन-सा है। इसके अलावा बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। अगर आप GDFRAD दुबई की जो वेबसाइट है, उस पे देखेंगे तो बहुत सारी कैटेगरीज़ मेंशन है जिनमें आप गोल्डन वीज़ा ले सकते हैं। इसमें सबसे पहले एक कैटेगरी मेंशन होती है टैलेंटेड जीनियस। मैं इत्तेफ़ाक से इस कैटेगरी में फ़ॉल करता था। एक और कैटेगरी एंटरप्रेन्योर्स की है, उसमें भी मेरी एलिजिबिलिटी थी, लेकिन मुझे जो वीज़ा मिला है वो टैलेंटेड जीनियस कैटेगरी से मिला है। इसकी डिटेल जो है आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगा, कुछ स्क्रीनशॉट्स मैं लगा दूँगा। जो मेरे पास अभी तक की इन्फॉर्मेशन जो मैंने स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं एप्लीकेशन से लेकर अब तक, उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जो टैलेंटेड जीनियस का वीज़ा है वो 3-4 सब कैटेगरीज़ है उसके अंदर। या तो आपके पास जो है कल्चर डिपार्टमेंट का जो है नॉमिनेशन लेटर होना चाहिए। आप अगर कोई कल्चरल काम करते हैं, आप मीडिया में काम करते हैं, एमिरेट्स मीडिया काउंसिल का नॉमिनेशन लेटर होगा, तो आपको जो है नॉमिनेशन मिलेगा, एलिजिबिलिटी हो जाएगी, आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा होता है आपकी कोई इंटरनेशनल अचीवमेंट होनी चाहिए, इनोवेटर्स या इन्वेंटर्स, कोई आपने बहुत बड़ी प्रोडक्ट इन्वेंट की है, इनोवेशंस की है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, कल्चर डिपार्टमेंट में, एजुकेशन में, तो उसका अगर आपके पास इंटरनेशनल प्रूफ है, पोर्टफोलियो है, तो भी आप एलिजिबल होते हैं, आपको नॉमिनेशन लेटर मिलता है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी डिपार्टमेंट से अगर आप इकोनॉमी डिपार्टमेंट से मिल जाए लेटर ऑफ नॉमिनेशन, तब भी आप एलिजिबल होते हैं। और लास्ट में एक ऑप्शन आता है, एक ऑप्शन है दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल से, अगर आप एथलीट हैं, स्पोर्ट्स के प्लेयर हैं, बहुत बड़ा नाम है स्पोर्ट्स में, तो भी आपको मिल जाता है। और लास्ट इसमें आता है एमिरेट्स काउंसिल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल ट्रांजैक्शंस, एआई काउंसिल जो है बेसिकली यूएई की, वहाँ से आपको नॉमिनेशन लेटर चाहिए अगर आप एआई में एक्सपर्ट हैं, एआई की स्पेशलिटीज़ हैं और आप काम कर रहे हैं। ये बेसिक पहली रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा जो दूसरी रिक्वायरमेंट में 4 बेसिक क्राइटेरिया होते हैं, उनमें से कोई एक भी आप पूरा करते हैं 4 क्राइटेरिया में, तो आपको नॉमिनेशन मिल जाती है। सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है, क्राइटेरिया पॉइंट है, वो है एसएमई ओनरशिप। आपकी यूएई में कंपनी होनी चाहिए रजिस्टर्ड, आप या तो ओनर हो या पार्टनर हो कंपनी में, और लास्ट ईयर का या 1 साल का जो रेवेन्यू है वो 1 मिलियन दिरहम होना चाहिए। 10 लाख दिरहम की अगर आपने 1 साल में सेल्स की है, रेवेन्यू जनरेट किया है, ये प्रॉफिट की बात नहीं हो रही, टोटल रेवेन्यू की बात हो रही है। अगर आपने 1 साल में
1 मिलियन दिरहम 10 लाख दिरहम का रेवेन्यू जनरेट किया है तो आप एलिजिबल होते हैं। ये पहला क्राइटेरिया है। दूसरा ऑप्शन है कि कोई बिजनेस इंक्यूबेटर ने आपको इनविटेशन या दिया हो, लेटर दिया हो नॉमिनेशन का, कि आप जो है लोकल इकोनॉमी के अंदर या इंटरनेशनल इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आपका जो प्रोजेक्ट है या आपका स्टार्टअप है वो लोकल किसी भी यूएई के इंक्यूबेटर से अप्रूव होना चाहिए, तो आपको नॉमिनेशन लेटर मिल जाता है। तीसरा है प्रोजेक्ट स्केल का, आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आप फाउंडर हैं या प्रीवियसली किसी ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर फाउंडर रहे हैं जो प्रोजेक्ट आपने सेल कर दिया है, 7 मिलियन दिरहम की उसकी अगर वर्थ है या थी, जिसमें आपने सेल कर दिया 7 मिलियन दिरहम 70 लाख दिरहम की, तो आप एलिजिबल होते हैं, आपको नॉमिनेशन लेटर मिल सकता है। तीसरा है ऑडिटेड कैपिटल रूट, आप कोई ऐसा टेक्निकल या फ्यूचर फोकस्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई ऐसा स्टार्टअप आइडिया है जिस पे आप काम कर रहे हैं और उसका ऑडिट करा लें कि इसकी जो मिनिमम एटलीस्ट वर्थ है वो 5 लाख हाफ मिलियन दिरहम की है, वेरीफाइड एक्रीडेटेड यूएई का ऑडिटर जो है ये रिपोर्ट दे दे, तो आप एलिजिबल बन जाते हैं, आपको नॉमिनेशन लेटर मिल सकता है। ये 4 बेसिक पॉइंट्स हैं, इनमें से किसी एक पॉइंट पे अगर आप पूरा उतरते हैं, आपकी एसएमई है जो 1 लाख दिरहम कमा लेती है साल का, आपकी अपनी कंपनी, तो आप एलिजिबल हैं, या आपका कोई प्रोजेक्ट जिसका ऑडिट हो गया 50 लाख 50,000 हाँ 5 लाख दिरहम 5 लाख दिरहम अगर आपकी वैल्यू वेरीफाई कर दी ऑडिटर ने, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। किसी एक इंक्यूबेटर ने आपको लेटर दे दिया आपके स्टार्टअप का, तो भी आप एलिजिबल होते हैं। ये 4 पॉइंट में से मैं इतना रिवील कर सकता हूँ फिल वक्त कि मैं 2 पॉइंट्स पे 2 क्राइटेरिया के पॉइंट्स को मीट कर रहा था जब मुझे नॉमिनेशन मिली है। और ओवरऑल प्रोसेस ये है कि मेरी जो पहली ईमेल जो मैंने की थी नॉमिनेशन के लिए या डॉक्यूमेंट सबमिट हुए हैं वो जनवरी की है, 29 जनवरी एग्जैक्ट डेट मैं आपको बता सकता हूँ। उस वक्त प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। आई डोंट नो कि सबकी एप्लीकेशन में इतना टाइम लगता है या मेरी एप्लीकेशन में ज़्यादा टाइम लगा है वेरिफिकेशन में बाकी प्रोसेस के अंदर। और उसके बाद प्रोसेस चलता रहा। मेरा जो पहले डिजिटल नोमैड वीज़ा है जो हर साल रिन्यू होता है वो अप्रैल में रिन्यू होना था। मैंने मार्च में ईमेल करके जो कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी है उनसे कंफर्म किया था कि अगर मेरा वीज़ा प्रोसेस हो जाता है तो मैं ये रिन्यू ना करूं, तो उन्होंने साफ सिंपल अल्फाज में जवाब दे दिया था कि हम बता नहीं सकते क्योंकि मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ से आपकी एप्लीकेशन वेरीफाई हो रही होती है और जब तक वहाँ से आपकी नॉमिनेशन कंप्लीट होकर वेरीफाई होकर नहीं आ जाती तो हम कुछ कह नहीं सकते कि आप एलिजिबल हैं नहीं है, आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। सो मैंने नॉर्मली अपना अप्रैल में डिजिटल नॉमैड वीज़ा अपने टाइम पे रिन्यू करा लिया था कि सो मैंने कोई कंफर्मेशन नहीं थी कि ये मुझे वीज़ा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अब मुझे 10 जून को ईमेल आई कि आपकी नॉमिनेशन हमें रिसीव हो गई है, जो है बाकी प्रोसेस कंप्लीट करें। ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने डॉक्यूमेंट्स पहले क्लेम किए थे, जो मैंने पहले सबमिट कराए उनकी रीवेरिफिकेशन करा के सबमिट कराने थे। वो डॉक्यूमेंट्स कंपनी का पोर्टफोलियो था, मेरा पासपोर्ट था, बाकी बेसिक कुछ डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताई वो है वो सबमिट किए। तो 12 जून को मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं और 24 जून को मुझे प्री अप्रूवल का ईमेल आया, 23 या 24 जून को। और उसके बाद मैंने बाकी जो प्री अप्रूवल के ईमेल में प्रोसेस लिखा हुआ था कि आपका वीज़ा जो है गोल्डन वीज़ा प्री अप्रूव हो गया है। अब आपका प्रोसेस ये है कि मेडिकल कराना है। आपने जो नॉर्मली वीज़ा रिन्यू के लिए रिक्वायर होता है यूएई के अंदर, मैंने मेडिकल प्रोसेस कराया और पिछली रेजिडेंसी मैंने कैंसिल करनी थी जो डिजिटल नोमैड वाली, वो 29 जून को सुबह मैंने रेजिडेंसी कैंसिल की है। सेम डे में 29 जून को मेरी गोल्डन वीज़ा की जो ब्लू रेजिडेंसी है वो अप्रूवल का मुझे ईमेल आ गया। और आज 2 जुलाई को मुझे एमिरेट्स आईडी नहीं मिल गई है। सो ये टोटल इतना प्रोसेस था। इस हवाले से आपका कोई भी और सवाल हो, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है मैं कोशिश करूँगा आपके साथ शेयर कर सकता हूँ तो करूँगा। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी, जो मेरी एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट मैंने शेयर कर दिया है। आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।